सो वेलकम बैक। आज हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये चैप्टर हमारे 11th के सिलेबस में से है बॉटनी का। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। वो क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो एक कार्बन का सोर्स सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, वो कार्बन का सोर्स जो है मतलब वो कार्बन इनऑर्गेनिक मेरा कार्बन का कोई सोर्स है जो कि क्या होता है CO2 होता है और उससे हमें कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब प्लांट्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी आपको बोलती है कि फोटोसिंथेसिस कौन ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑब्वियसली हमको पता है ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे फीड करते हैं और अपना खाना किसी और से लेते हैं। नाउ हेटरोट्रॉफ्स, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ज़रूरी थोड़ी कि सारे हेटरोट्रॉफ्स डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से फीड करें। उनको पता है हाँ, दैट इज़ अ टॉपिक विच इज़ टू बी सेपरेटली डेल्ट विद इन द इकोलॉजी। वो हम इकोलॉजी में जो होता है उसको हम अलग से पढ़ते हैं। पर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हालांकि अगर कोई हेटरोट्रॉफ हायर लेवल पे भी है तो किसी हेटरोट्रॉफ को तो फीड करे, और वो हेटरोट्रॉफ मान लो किसी ऑटोट्रॉफ को फीड करेगा। ऑब्वियसली हम देखेंगे प्राइमरी हर्बीवोर, तो दैट्स नॉट आवर पॉइंट हियर। यहाँ पे आपको ये समझना है कि हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो किसी और से अपना न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते हैं, एंड ऑटोट्रॉफिक अपना खुद से न्यूट्रिशन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब एनसीईआरटी आपको बोलती है कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं देर आर प्लांट्स। हालांकि प्लांट्स के अलावा भी और बहुत सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन हम बोलते हैं, एल्गी साइनोबैक्टीरिया हम जिसे बोलते हैं, एंड वी हैव सर्टेन प्रोटिस्ट्स ऑल्सो जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यूग्लेना का हम लोगों ने डुअल नेचर पढ़ा था। लाइट होता है तो वो आपका जो है ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव नहीं करेगा, और जब लाइट होती है तो ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है। तो एनीवेज वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, वो कोई दूसरे चैप्टर के कंटेंट्स हैं, तो हम वहीं पे उनको डिस्कस करेंगे जब हम वो करेंगे। तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं इट इज़ अ फिजिको केमिकल रिएक्शन, मतलब फिजिको केमिकल मतलब हम देखेंगे कई सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं इसमें, और एक फिजिकल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, और सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम इसमें डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, क्योंकि तभी एनर्जी फ्लो होगा, तभी हम लोगों का जो है हम लोग जिंदा रहेंगे। जब हमें एनर्जी मिलेगी, खाना मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस पे सब जो होते हैं डिराइव करते हैं। अब जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस की, जो एनर्जी होती है, वेयर डज वी डिराइव द एनर्जी। एनर्जी आपको किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस की बड़ी सिंपल इक्वेशन लिखो जो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, वो होती है CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम जो होता है सेंट्रल, इसके मतलब होता है मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया। क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 12th क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बायो में भी है। अगेन क्लोरोफिल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, A एंड B। तो हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, विल डिस्कस दैट। तो 6H2, इससे बनता क्या है, इससे बनता है C6H12O6 विच इज़ द ग्लूकोज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ते हैं बायो मॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में भी बायो में भी, तो हम वहाँ यहाँ स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। और क्या बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी निकलता है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक आप कह सकते हो जो कि रिएक्शन होती है मेरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाता है, 6 लग जाता है, 6 CO2 होते हैं, और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं, जिसमें से 6 तो बन जाएंगे O2, और फिर 6H2 एज इट इज़ रिलीज हो जाते हैं। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एनीवेज, अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी होता है। बिकॉज फर्स्ट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इससे प्राइमरी क्या बनता है, फूड का सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड। तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज विच इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से बनता है वो प्रोसेस से। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं इट इज़ ऑक्सीजन जो होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो इस फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एवोल्यूशन के कंसेप्ट में लेके चलूँ, तो हम लोगों ने जब पढ़ा था कि जब अर्थ सबसे पहली बार हमारी अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तो सबसे पहले बोलते हैं सबसे पहले बार जब नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म जो था वो अर्थ पे आया था, जब फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ आया था अर्थ पे हमारे पास। ठीक है, वो कितने बिलियन ईयर्स पहले आया था, बहुत बिलियन ईयर्स पहले आया था। ठीक है, वो आप कह सकते हो आप, वो 4 बिलियन ईयर्स पहले आया था। ठीक है,
4 बिलियन ईयर्स पहले आ गया। तो पहले जो था लाइफ फॉर्म वो जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं थी, वो हेट्रोट्रॉफिक था। वो केमिकल्स को उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते थे। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट प्रिमिटिव आप कह सकते हो, जो कि सेल्स तो कह सकते हो, है ना, जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो जो थे वो हेट्रोट्रॉफिक थे, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। तो उनकी वजह से वो अगर वो ऑटोट्रॉफिक तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इसका मतलब कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होगी, इसलिए हम बोलते हैं द कंडीशन जो प्रिमिटिव अर्थ में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि कोई भी फ्री O2 अवेलेबल नहीं थी। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फिर कौन आया आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे सबसे पहली बार, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करा, और जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करा तब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं सारा एवोल्यूशन होता गया। तो वो हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सेपरेटली, जो कि 12th के सिलेबस में। अगेन कमिंग बैक कि ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन रिलीज़ होना। सारे उसी पे हम लोग जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। हम सारे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस पे बहुत डिपेंडेंट है हम सारे ऑर्गेनिज्म। अब हम लोगों को क्या पता है कि सब तुमको पता है क्लोरोफिल चाहिए होता है, पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, क्योंकि जो कलर्स पड़ते हैं लीफ पे वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। सो वी परसीव दैट द कलर ऑफ द क्लोरोफिल इज ग्रीन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई चीज़ में क्यों दिख रही है, क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो ये मैं समझिए कि ग्रीन कलर उसका होता है, वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अब जब आप क्लोरोफिल को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको स्टेन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेन करके देखोगे तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा, क्योंकि ग्रीन कलर को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ होता है। इसमें काफ़ी सारे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट इसके सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो हम 10th में भी आप पढ़ चुके हो। क्या होता है, वेरीगेटेड लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें कहीं कहीं तो धब्बे होते हैं, तो धब्बे वाला लीफ होता है। जैसे आपने कभी देखा हो मनी प्लांट, उसका होता है मनी प्लांट पोथोज मोनोकॉट होता है, उसका लीफ जो होता है वो वेरीगेटेड लीफ होता है, ठीक है। अब उसको क्या करिए, उसको ले लीजिए और कहीं ना कहीं से उसको क्या करिए आप ब्लैक कवर से जो होता है ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। उसको सनलाइट में रखेंगे हम, सबसे पहले उसको हम रखेंगे डार्क में, ताकि सारे यूटिलाइज हो जाए जितना भी स्टोर था। फिर हम उसको रखेंगे सनलाइट में कवर करने के बाद। अब फिर जब हम उसको स्टार्च टेस्ट करेंगे तो देखेंगे जो पार्ट मैंने कवर करा था बैंड से वहाँ पे कोई भी स्टार्च टेस्ट नहीं आया, क्योंकि सनलाइट उस पर पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसको बैंड से छुपा दिया गया। तो वहाँ पे ग्लूकोज भी मिला, और जब ग्लूकोज नहीं मिला तो उसने स्टार्च टेस्ट नहीं दिया। स्टार्च टेस्ट का क्या बेसिक कंसेप्ट होता है, हमारा जो स्टार्च होता है इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होता है। तो ब्रांचिंग भी होती है इसमें, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। 1,4 होती है एमाइलोज में, 1,6 जो ब्रांचिंग एंड्स होते हैं एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। 1,4 1,6 सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो आयोडीन होती है उनकी हेलिक्सेस में फिट हो जाती है तो ब्लू ब्लैक कलर देती है। तो ब्लू ब्लैक कलर जो होता है वो नहीं आता। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता इसका मतलब वहाँ नहीं बना है। तो ये बड़ा बेसिक सा एग्जांपल वो है एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो। इसके बाद जो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं वो देखते हैं CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, हम लोग एक प्लांट लेते हैं, क्या करते हैं उसको इसके पास है CO2 नेसेसरी। तो CO2 के जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें प्लांट को डिस्चार्ज करते हैं, उसको सनलाइट में रखा जाता है, और जो उसका एक जो उसका लीफ होता है ना उसको हम क्या करते हैं वो हम लोग किस में रखते हैं, एक बेल होता है, मतलब आप ले लीजिए उसको हम KOH में रखते हैं। मतलब ये यहाँ मान लीजिए प्लांट है पूरा, ठीक है, ये रूट्स हैं ये, और मैं ये प्लांट है मेरा, ये फ्लावर है मान लो, और यहाँ से इसकी लीव्स निकल रही हैं, ठीक है। ये फ्लावर है और ये लीव्स हैं। तो क्या करते हैं यहाँ KOH हम लोग लिख देते हैं डिश में। ये सॉइल है मान लो, पॉट है, तो हम क्या करते हैं KOH रख देते हैं। अब जो KOH होता है ना ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद K2CO3 वो बना लेता है कंपाउंड। तो CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब इसने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जो यहाँ एटमॉस्फेयर में था, तो CO2 अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो अब ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, तो ये नेगेटिव मेरा जो है वो देगा, नेगेटिव देगा अपना, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट देगा, मतलब नेगेटिव स्टार्च का ये जो है एक्सपेरिमेंट देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये था आप लोगों का, ओके। नाउ CO2 रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक क्लोरोफिल का, ठीक है। क्लोरोफिल करते हैं, क्लोरोफिल में भी क्या करते हैं वेरीजेटेड लीफ लेते हैं। देखिए जो इससे पहले वाला था स्टार्च का, मतलब स्टार्च में से पहले जो सनलाइट का था, ठीक है, उसमें हम वेरीजेटेड लीफ भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, क्योंकि उसमें तुम लोगों को बेसिकली कवर करना है। जो वेरीजेटेड लीफ होता है पोथोस का, उसका मेन इफेक्ट हम लोग देखते हैं जब हमें को देखना होता है क्लोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ कलर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें आपको कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल वाले में, सनलाइट वाले में कवर करने की ज़रूरत थी।
तो इसमें आप वेजिटेटेड लो चाहे ना लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कवर तो करना ही है वो पार्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, पर वैसे हम क्या लिखते हैं कि हम लोग लेते हैं, ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए वेजिटेटेड लीफ लेते हैं, ठीक है। या अगर वेजिटेटेड लीफ नहीं है इसमें, जो सनलाइट वाला होता है, तो उसमें आप एक लीफ को ब्लैक पेपर से भी कवर कर सकते हो, पर जो क्लोरोफिल वाला तो उसमें वेजिटेटेड लीफ ही लेनी होती है, कुछ कवर ववर उसमें ऐसे नहीं करते। हम क्या देखते हैं कि सेम हम लोगों ने उसको सारा डिस्चार्ज करा, उसको क्या करा, डिस्चार्ज करा हम लोगों ने, डार्क में रखे कि सारा स्टार्च यूज हो जाए, फिर सनलाइट में रखा, तो हम देखते हैं कि जो वेजिटेटेड पार्ट था जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट था येलो कलर, वहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता और वो नेगेटिव स्टार्च इफेक्ट देता है, मतलब वहाँ कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ CO2 नहीं, वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने अपने बचपन में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग आते हैं मेन जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, किसके, जो हमारे मेन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, जो हमें दिए भी हैं और जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम आते हैं मेन एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन अपने एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अब हम लोग आते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमको सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट करना है वो हमको पढ़ना है जोसेफ प्रिस्टले का, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले का हम लोगों को सबसे पहला जो है ये करना है इनका एक्सपेरिमेंट। इनका क्या है, इनका आप लोगों को वो याद रखना है, कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, उतना नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट ये NCERT में दिया गया है तो उसको हम कर लेते हैं। कितना है, 1733 से 1804, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, 1770 में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था बेल जार वाला, ठीक है। अब वो बेल जार वाला क्या एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा ध्यान से समझना। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लिया था एक बेल जार, ठीक है। और उस बेल जार में इन लोगों ने रखा था कैंडल, ठीक है, एक कैंडल रखी उन्होंने। और उस कैंडल जो है, वो कैंडल सबसे पहले स्टार्टिंग में जल रही थी, ठीक है, वो कैंडल जल रही थी स्टार्टिंग में, मतलब उन्होंने ऐसे कैंडल रखी, तो कैंडल जल रही थी और यहाँ माउस उन्होंने रख दिया, माउस मान लो, ठीक है, ये जल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपको पता है कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, और ये माउस भी लेगा ऑक्सीजन। तो कुछ देर बाद देखिए कि कंटेनर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो ये कैंडल भी बुझ जाएगी और ये माउस भी मर जाएगा, माउस विल डाई। अब इन्होंने क्या करा, माउस सफोकेट कर जाएगा, डाई कर जाएगा। अब इन्होंने क्या करा, इसके साथ इन लोगों ने, अब अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बेल जार, अगेन बेल जार लिया, बेल जार बंद होता है नीचे से, ठीक है, वहाँ एयर नहीं जा सकती अंदर। एक इन्होंने कैंडल ली, माउस लिया, और अब इन्होंने एक मिंट प्लांट भी यहाँ पे ले लिया, मतलब एक मिंट प्लांट भी ले लिया, मान लो मिंट प्लांट है, मिंट प्लांट का नाम पूछा जाता है। तो अब क्या होगा, बड़ा सिंपल से आपको पता है, जो CO2 प्रोड्यूस करेगा ये माउस, वो CO2 ले लेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो हम देखेंगे कि कैंडल भी जलेगी और मेरा माउस भी जिंदा रहेगा। तो ये था, बड़ा आसान सा इन्होंने दिया था। इनका क्या होता है, ब्रीदिंग एनिमल एंड कैंडल का, इनका मतलब इन्होंने वो कंसेप्ट था कि एनिमल भी ब्रीथ करता है और कैंडल भी जलती है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि जो ब्रीदिंग कैंडल होती है, जो कैंडल होती है और ब्रीदिंग माउस होता है, ये एयर को डैमेज कर देते हैं। एयर को डैमेज इन द सेंस, ये एयर में CO2 रिलीज़ कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ये सफोकेट करके डाई कर जाता है, माउस और कैंडल भी बुझ जाती है। अब इनका हाइपोथेसिस क्या था कि प्लांट को, जो प्लांट होता है मिंट प्लांट, वो इस एयर में ऐसी कुछ चीज़ रिस्टोर कर देता है, ऐसी कुछ चीज़ रिस्टोर कर देता है जो कि अपना वो करता है, जो कि इन्होंने, जो ऐसी कोई चीज़ होती है जो ये जो होते हैं हमारे माउस और कैंडल, वो ऐसी जो प्लांट होता है वो ऐसी चीज़ को रिस्टोर कर देता है जो कि ये माउस और कैंडल जो है उसे रिमूव कर देते हैं, मतलब उसे यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या रिमूव करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 को जो होता है वो ऐड कर देते हैं, और ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कैंडल को भी जो होता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और माउस को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन। और प्लांट फिर क्या कर देता है, प्लांट वो CO2 जो उनका होता है उसको लेकर के कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिस्टोर कर देता है, ऑक्सीजन को रिस्टोर कर देता है। कौन रिस्टोर कर देता है, प्लांट, मिंट प्लांट। ये पूछा जाता है एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट है, था मिंट प्लांट। अब क्या होता है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये लोग ऑक्सीजन की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि एट दैट टाइम जब इन्होंने दिया, ठीक है, 1770 में, तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुई थी, ऑक्सीजन वॉज नॉट डिस्कवर्ड। ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुई थी, ऑक्सीजन 1774 में ही डिस्कवर हुई थी। और ऑक्सीजन डिस्कवर किसने करी थी, इन्होंने ही करी थी, जो उसमें प्रिस्टले ने करी थी, पर इन्होंने
जो इन्होंने ना एयर में इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को डिस्कवर करा था, ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली इन्होंने डिस्कवर करा था, मतलब उसका इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो तो हमको बाद में पता चला कि जिस चीज़ के बारे में जो बोला ना, जो प्लांट रिस्टोर करता है वो ऑक्सीजन है। तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा, ये तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, बेल जार जोसेफ प्रेस्टली का इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इनकी टाइमलाइन इनकी 70 याद होनी चाहिए। दूसरा हम इसमें बोलते हैं कि जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस इनका एक्सपेरिमेंट आता है। जैन इंजन हाउस ने क्या करा था, 1730 से 1799, ये इनका टाइमलाइन याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने सेम सेटअप लिया प्रेस्ले की तरह, उसको सनलाइट में रखा और फिर डार्क में रखा। तो उन्होंने क्या पाया कि जो सनलाइट होती है ना, वो प्लांट के प्रोसेस के लिए नीडेड होती है, जो कि जो एयर जो होती है ना प्योरीफाई करती है। इनके 2 एक्सपेरिमेंट थे। तो पहले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक देखा था कि सेम प्रेस्ले की तरह सेटअप करा, और इन्होंने सेम प्रेस्ले जैसा कंक्लूजन लाए थे कि जो प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्योरीफाई करता है उस एयर को, जो कि ब्रीदिंग एनिमल और हमारे कैंडल ने ख़राब कर दी थी। मतलब उसमें उन्होंने जो है CO2 रिलीज़ कर दी थी, तो उसी CO2 को लेकर के वो प्लांट होता है प्योरीफाई करता है। ये तो था इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो मैंने आपको ओरली समझा दिया, जो कि प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट जैसा ही था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इन्होंने जो करा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट। इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट, इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इन्होंने एक फोलिया बीकर और इस पर सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। और क्या करा इन्होंने एक प्लांट ले लिया मेरे पास, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट ले लिया इन्होंने, हाइड्रेला, ठीक है। हाइड्रेला करके एक एक्वाटिक प्लांट इन्होंने ले लिया। मान लीजिए ये प्लांट है मेरा, ठीक है, ये इस तरीके से प्लांट है मेरा। इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं इसको अच्छे से। ये रूट है और ये लीव्स है मेरे पास, ठीक है, ये हाइड्रेला है। और इस तरीके से इन्होंने एक इन्वर्टेड फनल रख दी, इस तरीके से उन्होंने एक इन्वर्टेड फनल लिख दी, और लाइट, यहाँ सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि एक्वाटिक प्लांट जो होता है ना हाइड्रेला, वो कुछ बबल्स रिलीज़ करता है, बबल्स। और वो बबल्स किस चीज़ के, वो बबल्स होते हैं O2 के, ठीक है। और इनको ये पता चला कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, सिर्फ वही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ओनली द ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स जो होते हैं वही ऑक्सीजन जो होता है मेरा रिलीज़ करते हैं। ये बात इनको पता थी। अब क्या हुआ, अब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने सनलाइट का सोर्स बंद कर दिया तो कोई बबल्स भी नहीं बने। ऑब्वियसली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सनलाइट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें आपको बोला था वेजिटेटिव लीफ ले लो या उसको ब्लैक पेपर से कवर कर लो। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये हम लोगों ने जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करा। इन्वर्टेड फनल के एक्सपेरिमेंट बड़े आसान है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट आता है वो है, तीसरा एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं वो होता है जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक। और इन्होंने ईयर कौन सा है, 1854 आ चुका है अभी ईयर। इनका भी आप लोगों को याद रखना है, जैन इंजन हाउस का, ठीक है। ये तो इनका कब से कब तक की ज़िंदा रहे वो है, बर्थ से लेकर के डेथ का, ठीक है। तो जूलियस वॉन सैक का है ये डेट, ठीक है। डेट इन्होंने जब भी, मतलब बेसिकली ये डेट एनसीईआरटी में डेट दी गई है, ठीक है। तो ये डेट पे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, ईयर था ये बेसिकली। अब क्या होता है, इन्होंने देखा कि ग्रीन प्लांट ना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। और ये ग्लूकोज जो होता है ना, ये व्हेन दे ग्रो, है ना, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हेन दे ग्रो, है ना। तो जो ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, वो कुछ स्पेशल बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। एक बात उन्होंने ये बताई कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जब ये ग्लो करता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन सब्सटेंस, जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन सब्सटेंस, ये सिर्फ एक स्पेशल बॉडीज़ में ही प्रेजेंट होता है, जो हम आज जानते हैं क्लोरोप्लास्ट होती है। उस ज़माने में नहीं पता थी, क्योंकि हम बहुत पहले की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 1854, तो उस ज़माने में नहीं पता थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या शो करा, इन्होंने शो करा कि प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज इन ग्रीन पार्ट्स। जो ग्रीन पार्ट्स होती है क्लोरोफिल, उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। किसको, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में। क्यों ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, इट्स एन क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, बट कंसेप्ट हम लोग को पता है, हम लोगों को बायो को हम कुछ रटते नहीं हैं।
तो क्यों ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है? क्योंकि स्टार्च जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, इट्स वेरी लेस रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये और लेस रिएक्टिव होता है। दूसरी बात कि ये पॉलीमर होता है ना स्टार्च, तो ये बहुत कम्पैक्ट होता है, इट इज़ वेरी कम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत सारे वाटर ग्लूकोज होते हैं। आपको पता है स्टार्च कैसे बनता है? स्टार्च कैसे बनता है? स्टार्च पॉलीमर होता है ना, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है कार्बन के बीच में, ठीक है। स्ट्रेट में 1,4 होती है, जब ब्रांचिंग आती है तो 1,6 आते हैं, सॉरी। तो आपको पता है, तो ये कम्पैक्ट होता है। कम्पैक्ट क्यों होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा तभी तो ये बॉन्ड बनता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। तो एनीवेज ये एक्सपेरिमेंट में नहीं था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है क्यों स्टार्च के फॉर्म में प्लांट जो है वो फूड को स्टोर करता है। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? अगेन दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि फ्लोएम हमको पता है फ्लोएम जाइलम में डिजोल्व करके इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली हमको मतलब एनीवेज हमको यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ था जूली स्वान सैक का एक्सपेरिमेंट। अब आप याद कैसे रखोगे? याद हमको नहीं होता, कितने सारे साइंटिस्ट हैं, है ना, तो उन लोगों को इतना याद नहीं हो पाता है। तो 6 साइंटिस्ट हैं तो कैसे याद रखेंगे? इसको कैसे याद रखा है? मैं देखिए सैक किन किन नाम के लास्ट में सैक है। सैक क्या होता है? मान लो झोली है, मतलब सैक है कोई भी हम लोगों का थैली है, मान लो उस थैली में उन्होंने क्या रखा है? स्टार्च स्टोर करो, कुछ हम स्टोर करते हैं। तो इट्स जस्ट अ वे टू रिमेंबर, इट्स जस्ट अ ट्रिक और जस्ट अ वे टू रिमेंबर। एट द एंड ऑफ द डे हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। ये था थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बात करते हैं, यहाँ देखिए थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हम बात करते हैं वो हम देखते हैं थर्ड हो गया हमारा, सॉरी। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ किन का एक्सपेरिमेंट था? फोर्थ था एक्सपेरिमेंट ऑफ T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन थे, ठीक है। T.W. एंजलमैन थे। T.W. एंजलमैन का जो ईयर है वो है 1843 से 1909, ठीक है। ये है इनका ईयर। आपको टाइमलाइन इनकी जो होती है वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इनकी टाइमलाइन है, ओके। अब इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ग्रीन एल्गी ली और उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा। जो ये थे मेरे कौन जैन इंजनहाउस, उन्होंने लिया था हाइड्रेला प्लांट, ठीक है। और उन्होंने ग्रीन एल्गी ली थी क्लैडोफोरा, ठीक है। आ गया समझ में? और उन्होंने क्या लिया? इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया इन्होंने क्या करा था? अ प्रिज्म वॉज यूज्ड एंड अ वाइट लाइट वॉज स्प्लिट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। आपको पता है जो ये होती है हमारे पास प्रिज्म होता है, जब हम प्रिज्म पे लाइट एक जो होती है हम लोग वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू सेवरल कलर्स। यहाँ पे सर सेवरल कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है। सेवरल कलर्स में स्प्लिट होती है, हमको पता है विबग्योर ऐसे हम लिखते हैं, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है विबग्योर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बैंड ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा? प्रिज्म पे लाइट फेंकी तो डिस्पर्स हो गई, ठीक है। वो क्या हो गई? वो डिस्पर्स हो गई। और फिर उन्होंने जो डिस्पर्स लाइट थी वो उन्होंने किस पे फॉल करी? उन्होंने वो जो ग्रीन एल्गी थी ना उस पर फॉल करवाई है लाइट। और वो ग्रीन एल्गी थी वो एक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में थे। मैं थोड़ा सा आपको उसका डायग्राम बताऊँ तो कुछ ऐसा, मतलब बैक्टीरिया थे आसपास सारी जगह और यहाँ पे इन्होंने एल्गी रखी थी क्लैडोफोरा, ठीक है। क्लैडोफोरा एल्गी में से कुछ बना देते हैं इसमें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है इसके ये, ठीक है। क्लैडोफोरा पर रख दिया। अब क्या था? बबल वॉज यूज टू डिनोट डिटेक्ट द ऑक्सीजन एवोल्यूशन, मतलब कि बबल सॉरी बैक्टीरिया। अब क्या हो? देखो ये लाइट फेंकेगा, लाइट आई इस पर, तो इसने विबग्योर, हमको पता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार, हम चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। ये विजिबल की ही होती है हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, मोस्टली विजिबल के आते हैं। तो जो भी लाइट इन्होंने फेंकी तो फोटोसिंथेसिस हुआ क्योंकि इसका क्लोरोप्लास्ट है। तो फोटोसिंथेसिस हुई तो इसने ऑक्सीजन को इवॉल्व करा और ये ऑक्सीजन इसने इवॉल्व करा। अब जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया आपको स्टार्टिंग में बताया था एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ये ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। तो अब क्या हुआ? ये पूरा मेरा एल्गी था मान लो, ठीक है। ये मेरा पूरा क्लैडोफोरा था, ठीक है। क्लैडोफोरा था और ना इसके कहीं कहीं पार्ट्स में मेरे बैक्टीरिया ऐसे इकट्ठा होने लगे। जब ये बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगे इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, देयर इज ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ये ऑक्सीजन इज एवॉल्व्ड। एवोल्यूशन वो वाला नहीं, यहाँ एवोल्यूशन का मतलब है निकलना, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। इन्होंने डिटेक्ट करा था। और जो मेनली जो एक्यूमुलेट करते हैं वो आपके ब्लू एंड रेड पे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया वो क्लस्टर बनाते हैं।
एक्यूमुलेट होते हैं, बैक्टीरिया वहाँ क्लस्टर बनाते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती हैं वो ब्लू और रेड रेडिएशंस पे होती हैं, सबसे कम खाऊंगी ग्रीन, क्योंकि ग्रीन हमको ऐसा दिखता है ना, क्लोरोफिल तो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो अब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा क्या करता है